हेलो माई सेल्फ पवन जायसवाल। तो यार हम लेकर के आ गए नया वीडियो। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है यार वो हमारे एजुकेशनल कंटेंट से थोड़ा हट के होने वाला है। इस टॉपिक पे यार मेरा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। मतलब मैंने अपने खुद के जो लाइफ से एक्सपीरियंस किया है और जो भी नॉलेज मैंने अपने सराउंडिंग से गेन करी है उसके बेसिस पे मैं आपको आपके साथ कुछ शेयर कर रहा हूँ इस टॉपिक को लेकर के। आपको हो सकता है आपका जो ओपिनियन हो वो मेरे ओपिनियन से थोड़ा डिफर करे। आपका जो भी ओपिनियन है पूरे वीडियो को देखना है। आपका जो भी आपको लगता है कि मेरी बातें कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है, आप उन चीज़ों को डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में शेयर आउट कर सकते हो। और मैं उन चीज़ों को पढ़ूंगा, आपके कमेंट्स का रिप्लाई भी करूंगा और मेरे को अगर आपसे कुछ सीखने को मिला तो वो डेफिनेटली सीखूंगा भी। तो चलो स्टार्ट करते हैं यार। आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ा होगा दैट व्हाट द टॉपिक इज। द टॉपिक इज लॉ ऑफ कर्मा। दैट व्हाट कर्मा एग्जैक्टली इज। कर्मा का लॉ क्या है यार? हम सब ने सुना है दैट कर्मा यार घूम फिर के आपके सामने आता है, राइट। आप अच्छे कर्म करो या बुरे कर्म करो वो घूम फिर के आपके सामने आता है। कहाँ से घूम के आता है किसी को पता नहीं, बट सब कहते हैं ऐसा कि घूम फिर के सामने आता है। तो क्या एक्चुअल में ऐसा होता है? लॉ ऑफ कर्मा जैसा बताया गया, क्या ये लॉ ऑफ कर्मा वैसे ही वर्क करता है या कुछ और बातें हैं जो हमें जाननी चाहिए? थोड़ा ये उससे जो एग्जैक्टली है एंड जिस बेसिस पे इसका हमें जिक्र किया जाता है वीडियोस में, यूट्यूब पे आप देखो, उन दोनों में क्या फ़र्क है? क्या जैसा बताया गया वैसा ही लॉ ऑफ कर्मा है या उससे थोड़ा हट गया? ठीक। एंड हम यहाँ पे ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि जो अच्छे कर्म और जो बुरे कर्म हम बोलते हैं, व्हाट इज अच्छे कर्म एंड बुरे कर्म, इनमें क्या डिफरेंशिएट करता है इन दोनों चीज़ों को, अच्छे कर्म को और बुरे कर्म को। और क्या इसका फल, क्या ऐसा चीज़ होता है क्या रियल में कि जो आप अच्छा करो तो वो चीज़ फ्यूचर में आपके साथ वापस अच्छी होती है? ठीक, आपको मतलब कर्म फल जिसको बोलते हैं, राइट। अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, बुरा करोगे तो बुरा करो होगा। तो ये सारी बातें कहाँ तक सही हैं, कितनी सही, हम इन सभी चीज़ों के डेप्थ में जाने वाले हैं धीरे धीरे करके यार। सभी टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। हो सकता है कि वीडियो के एंड होते होते आपको और मेरे को खुद भी कुछ नया सीखने को जानने को मिल जाए। ठीक, तो वीडियो को एंड तक देखना। एंड चलो शुरू करते हैं। लॉ ऑफ कर्मा समझने से पहले हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि अच्छे कर्म क्या है और बुरे कर्म क्या है। ठीक, किसे आप अच्छा कर्म कहते हो और किसे आप बुरा कर्म कहते हो। बेसिकली यार हम में से ज़्यादातर लोग, जो 95 to 99% लोग, मेजोरिटी ऑफ जो हमारी पॉपुलेशन है, जनरेशन है, राइट, सब लोग क्या समझते हैं यार कि जो कर्म है उसको हम एक्शंस के बेसिस पे देखते हैं। कि मतलब कर्म क्या होता है? जो भी आपने एक्शंस लिए हैं, ठीक, अपने गोल के प्रति या किसी भी लाइफ में जो भी आपने एक्शंस लिया, दैट इज कर्म। अब कोई फिजिक्स वाला बच्चा होगा तो बोलेगा भैया वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वो भी कर्म होता है। यार उसकी बात नहीं कर रहे हैं। मतलब जो भी आप काम करते हो, ठीक, जो भी आप फिजिकली एक्शन लेते हो आप उसको कर्म में काउंट कर लेते हो, राइट। बट क्या कर्म वही है? क्या दैट इज रियल वर्क या कर्म उससे थोड़ा अलग है? पहले इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। देखो कर्म क्या है, आप किसी भी काम को कर रहे हो, राइट। आप किसी भी चीज को, मान लो आपने बुक उठा करके पढ़ना ही शुरू किया तो आप डेफिनेटली वर्क तो कर रहे हो। बट उस वर्क को करने के पहले वो एक तरह टाइप ऑफ एक्शन है, ठीक, आप एक्शन ले रहे हो। बट उस एक्शन को लेने से पहले आपके माइंड में थॉट आता है उस चीज को करने के लिए, ठीक। सबसे पहले आप सोचते हो देन आप करते हो। तो वो जो सोचना है ना, जो आप सोचते हो, जो भी आपकी इंटेंशंस है उस काम को करने की, दैट इज द रियल कर्म। आपको इस चीज को समझना होगा यार कि जो आप एक्शन ले रहे हो वो तो कर्म है ही, उसको आप कर्म कह रहे हो। बट जो एक्चुअल कर्म है ना वो क्या है? वो जो आपकी थिंकिंग है उस काम को करने की, राइट, जो आपके इंटेंशंस है वो आपके अच्छे और बुरे कर्म को डिसाइड करते हैं। एक्शंस आपने लिया दैट इज कर्म। एंड उस एक्शंस के लेने के पीछे जो भी थॉट प्रोसेस आपके माइंड में चल रहा है, जो भी आपकी थिंकिंग है, ठीक, इंटेंशंस उस काम को करने को, वो डिसाइड करेगा कि आप जो कर्म करने वाले हो वो एक अच्छा कर्म होने वाला है या बुरा कर्म होने वाला है, राइट। भैया इस चीज को समझाओ, समझ नहीं आया तो देखो समझाता हूँ। मान लो यार एक आर्मी वाला, ठीक, एक आर्मी वाला भी टेररिस्ट को मार रहा है, एक टेररिस्ट भी आर्मी वाले को मार रहा है। बट दोनों में देखो फर्क क्या है? अगर हम दोनों तो मार रहे हैं, दोनों, आर्मी वाला भी मार रहा है और इधर से टेररिस्ट भी मार रहा है, मार तो दोनों रहे हैं। तो अगर हम एक्शन को बोल देना कि ये मारना एक गलत काम है, जिसको क्या जनरली लोग ऐसे ही देखते हैं कि मारना बुरा काम है, मतलब, ठीक, जैसे, तो अगर मारने को हम गलत कह दे तो मतलब वो आर्मी वाला भी गलत करे एंड जो ये टेररिस्ट है ये भी गलत करे। बट कर्म को आप इस लेवल पे नहीं देख सकते, मतलब केवल एक्शंस के लेवल पे देखना कर्म को सही नहीं है। कर्म को अगर आपको अच्छे और बुरे कर्म के बीच में डिफरेंस क्रिएट करना है तो आपको आना होगा हमारे माइंड के लेवल पे, हमारे थॉट प्रोसेस के लेवल पे, कि दिमाग में क्या चल रहा है। अगर वो बंदा सामने वाले को शूट कर रहा है तो उसके माइंड में क्या चल रहा है। अगर एक आर्मी वाला एक टेररिस्ट को मार रहा है तो उसके इंटेंशंस बड़े ही क्लियर हैं कि अगर मैं इसे मारूंगा तो ये कल को आतंक नहीं फैलाएगा, ये और लोगों की जान नहीं लगा, तो उसके इंटेंशंस क्लियर है। तो अगर वो जान भी ले रहा है किसी की तो वो उसके बुरे कर्म में नहीं, वो उसके अच्छे कर्म में आएगा। क्यों? बिकॉज उसके जो इंटेंशंस है उस काम को करने के लिए वो सही है, ठीक। एंड वही टेररिस्ट वो आर्मी वाले को मार रहा है, उसके इंटेंशंस क्या है? मार तो वो भी रहा है बट उसके इंटेंशंस क्या है कि अगर मैं इसे मार दूंगा तो ये मरेगा, उसके बाद फिर मैं इसके देश में घुस जाऊंगा और वहां पे जाकर के और लोगों को मारूंगा, अपनी आतंक फैलाऊंगा, ठीक, एंड ऑल दैट। तो उसके पीछे जो इंटेंशंस है वो गलत इंटेंशंस है, ठीक। तो इंटेंशंस डिसाइड करते हैं यार, आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो चीज डिसाइड करती है कि आपका जो कर्म होने वाला है वो अच्छा होने वाला है, बुरा होने वाला है। हम लोग यार इस लेवल पे देखते नहीं, हम देखते हैं सीधे अपने एक्शंस के लेवल पे कि हमने ये किया तो यार इसने तो ये किया तो ये अच्छा कर्म है, इसने ये किया तो ये बुरा कर्म है, ठीक है। ऐसे चीजों को डिसाइड कर लेते हैं। अगर आपने किसी गरीब की जाकर के मदद कर दी,
किसी गरीब की जाकर के मदद कर दी, उसे 100 दिन का राशन दे दिया, तो आप क्या सोचते हो कि आपने अच्छा कर्म किया। बट उस अच्छे कर्म को करने के पीछे इंटेंशन क्या था? क्या आपका इंटेंशन सिर्फ उस इंसान की मदद करना था? क्या सिर्फ उस इंसान की भूख मिटाना था? या उसके बदले में आप अपना कुछ फायदा देख रहे हो वहां पे, ठीक? या आपने उस खाने में कुछ ऐसा मिला करके दे दिया कि वो बंदा खा तो रहा है, बट उसके बाद फिर उसका काम हो गया। तो अगर आपके इंटेंशन सही है तो वो आपका कर्म डिसाइड करता है कि कर्म अच्छा होने वाला है या कर्म बुरा होने वाला है। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर इंटेंशन, अपॉन योर थिंकिंग। तो यार जिस कर्म की हम बात करते हैं ना कि कर्म बेसिकली एक्शंस है, दैट आर नॉट एक्शंस। कर्म को एक्शन के पहले जो एक लेवल है वो है थॉट का लेवल, ठीक है? आपके माइंड के लेवल पे कर्म की डिसाइड हो जाती है कि जो आपका कर्म है वो अच्छा कर्म होने वाला है या बुरा कर्म होने वाला है। इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक? अभी हमें समझ में आता है कि अच्छे कर्म और बुरे कर्म जो होते हैं ये हमारे डिसाइड होते हैं हमारे इंटेंशंस के लेवल पे, हमारे थॉट प्रोसेस के लेवल पे कि उस चीज को करना। एक यार डॉक्टर है, डॉक्टर यार ऑपरेशन कर रहा होता है, ठीक? और एक खूनी है, वो भी गला काट रहा है, एक खूनी भी गला काट रहा है और डॉक्टर भी सपोज दैट किसी मरीज का पेट काट रहा है। बट उस डॉक्टर का इंटेंशन उस पेट काटने के पीछे सही है क्योंकि वो उसका इलाज करना चाहता है। अगर यार उस इलाज को करते वक्त उस इंसान की मौत हो जाती है तो भी वो डॉक्टर के बुरे कर्म में नहीं आएगा, उसके अच्छे कर्म में आएगा। सोचो, डॉक्टर ने किसी को मार दिया, मार दिया, अगर मारना एक गलत काम है, डॉक्टर किसी का इलाज कर रहा था और उस इंसान की मृत्यु हो गई, और अगर ये गलत काम है तो मतलब डॉक्टर ने तो गलत किया, बट आप इसे गलत कर्म नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि उस डॉक्टर की इंटेंशन सही थे उस काम को करने के पीछे, तो वो भी उसके अच्छे कर्मों के लिस्ट में शामिल होगा, उसके बुरे कर्मों के लिस्ट में शामिल नहीं होगा। बट अगर उसी डॉक्टर की जो इंटेंशन है वो गलत है, अगर वो उसकी किडनी निकाल के बेचना चाहता है और अगर वो इंसान बच भी गया, उसकी जान बच भी गई, फिर भी वो उस डॉक्टर के बुरे कर्मों में आ जाएगा क्योंकि उसके इंटेंशन गलत हैं। तो सबसे पहले तो ये समझो कि सही कर्म क्या है और बुरे कर्म क्या है। अपने इंटेंशन अगर तुमने सही रखी है तो वो कर्म अच्छे होते हैं, और अगर इंटेंशन गलत है तो वो कर्म बुरे कर्मों की लिस्ट में आ जाते हैं, राइट? अब बात करते हैं यार, ये जो हम कहते हैं ना हमने अच्छा कर्म किया एंड बुरा कर्म किया, तो भैया अच्छे कर्म का अच्छा फल क्यों होता है? या सबसे जो कॉमन क्वेश्चन है जो हम सबके दिमाग में राइज होता है कि यार अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? मतलब हमने तो लाइफ में बहुत अच्छा किया है, हम सबने बहुत अच्छा किया, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ बुरा हो रहा है। तो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? व्हाट इज द रीजन कि मैंने अच्छा किया फिर भी मेरे साथ वो चीज़ रिटर्न में मेरे को अच्छी नहीं मिल रही, वो चीज़ बुरी मिल रही? जबकि मैंने जब किया था तो ये सोचा था, जब मैंने किया था तो ये सोचा था कि अगर मैं आज इस चीज़ को कर रहा हूँ तो कल को मेरे साथ अच्छा होगा क्योंकि मैंने अच्छे कर्म किए हैं। और यहीं पे फॉल्ट है सबसे बड़ा, जो आप में से या हम में से हम सभी करते हैं यार, कि आप जब किसी कर्म को कर रहे हो ना तो भले ही आपका इंटेंशन सही है, बट अगर आपके अंदर सेल्फिशनेस है उस काम को कर करके कि आज मैं इस काम को कर रहा हूं तो कल को मेरे को इस काम से फायदा होने वाला है, मतलब आप अपना भला देख रहे हो उस काम में, राइट? आज आपने किया और अब फिर आप सोच रहे हो कि ये जो इसका कर्म फल मिलेगा मेरे को अच्छा मिलेगा, तो वहीं पे ये सारा खेल फ्लॉप होता है, अच्छे कर्म का और बुरे कर्म का। आपको यार काम करते वक्त या किसी भी आपने अच्छे काम को किया, ठीक? तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर मैंने आज अच्छा किया तो कल को मेरे साथ अच्छा होगा। क्यों होगा भाई? इस कर्म का और उस कर्म का क्या रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं। अगर आज आपने अच्छा किया तो वो चीज़ आज ही बंद हो गई, आपने अच्छा किया और आपके साथ अच्छा हो गया। इस चीज़ को समझते हैं थोड़ा, इस चीज़ को समझना पड़ेगा। या क्लास 6 का बच्चा होता है ना, उसकी भी बायो की बुक में जाकर के देख लो, ये पूरा इकोसिस्टम इंटरकनेक्टेड है। आप अगर स्टूडेंट हो नहीं भी जानते हो तब भी आपको पता होना चाहिए यार कि हमारे पेड़, हमारे जानवर, हमारे इंसान, हर कोई एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। मैं केवल अकेला नहीं हूँ, ठीक? मेरे लाइफ पे सबका हक है, आप चाहो ना चाहो वो ऑटोमेटिकली है, और सबके लाइफ पर आपका हक है, बिकॉज एवरी वन इज इंटरडिपेंडेंट। फिर चाहे वो पेड़ हो, जानवर हो, इंसान हो, बेसिकली ये पूरा यूनिवर्स ही अपने आप में एक इंटरडिपेंडेंट चीज़ है, ठीक? सब एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। तो अगर आपने कुछ भी किया, अगर आपने किसी के भी लाइफ में वैल्यू एडिशन किया तो वो वैल्यू एडिशन केवल उस इंसान के लाइफ में नहीं हुआ, वो इस पूरे यूनिवर्स में हुआ। अगर आपने किसी के साथ बुरा किया तो वो चीज़ केवल उस इंसान की लाइफ में नहीं हुई, इस पूरे यूनिवर्स में आपने कहीं ना कहीं कुछ बुरा किया है, ठीक? और आप भी उस यूनिवर्स से अलग नहीं हो, मतलब आपने खुद के भी साथ बुरा किया है। और अगर आपने किसी के साथ अच्छा किया तो आपने खुद के भी साथ अच्छा किया। क्यों? क्योंकि आप इस यूनिवर्स से अलग नहीं हो, आप भी इसी दुनिया के पार्ट हो, ठीक? और आपने अगर किसी के साथ अच्छा किया तो आपके भी साथ अच्छा हो गया, ऑन द स्पॉट हो गया। फिर उसके बारे में ये नहीं सोचना है कि अगर आज मैंने किसी के साथ अच्छा किया तो मेरे को कल को इसका फल मिलेगा। क्यों मिलेगा? आपने किया और आपके साथ जो अच्छा होना था वो उसी टाइम हो गया, बिकॉज आप भी उसी दुनिया के पार्ट हो। तो अगर आप इस तरीके से चीज़ों को सोचो और देन आप एक्शंस लोगे ना, तो फिर आपकी जो पॉसिबिलिटी है कि कल को आपको ये नहीं गिल्ट होगा कि यार मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। देखो, होना ना होना, ठीक? कब क्या होंगी ये चीज़ें ना मेरे कंट्रोल में ना आपके कंट्रोल में, किसी कंट्रोल में नहीं था, ठीक? बट आपको अपने कर्म को करते जाना है, एंड ये नहीं सोचना चाहिए यार कि अगर आज मैं अच्छे कर्म कर रहा हूँ तो कल को मेरे को इसका फल भी अच्छा मिलेगा। क्यों मिलेगा? कोई किसी ने लिख के दिया है क्या? ना, आपने किया, अच्छा कर्म किया और आप के साथ अच्छा उसी वक्त हो गया। क्यों? क्योंकि आप भी इसी दुनिया के पार्ट हो, आप इस दुनिया से अलग नहीं हो। अगर आपने किसी के साथ अच्छा किया तो बदले में आप इस दुनिया के लिए अच्छा करो, और आप भी इसी दुनिया के पार्ट हो तो आप खुद के लिए भी उस टाइम अच्छा कर रहे हो, तो उस कर्म का फल आपको उसी वक्त मिल जाता है। तो ये चीज़ तो यार थिंकिंग होनी नहीं चाहिए कि अगर आपने अच्छे कर्म किए तो आपको उसका फल कल को अच्छा मिलेगा, वो ऑन द स्पॉट मिल जाता है, उस चीज़ के लिए आपको बाद में वेट नहीं करना पड़ता।
तो यार यही बातें थी जो मेरे को आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, मेरी बातें समझ में आई होंगी। कुछ बातें अगर आपकी अपनी है इस टॉपिक को लेकर के, ओपिनियन को लेकर के, तो आप उसको डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं पढ़ूंगा आपकी बातों को। ठीक, और जहाँ तक मेरी यार इस चीज़ों में सोच गई और जहाँ तक मैंने सोचा और अपनी लाइफ में जो भी एक्सपीरियंसेस किए उसके हिसाब से मैंने आपके साथ ये सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं। आई होप यार आपको यार वीडियो अच्छा लगा होगा। यार इस वीडियो को तुम चाहो तो लाइक कर सकते हो, अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में यार अपने सजेशंस जरूर देना, अपने सुझाव जरूर देना। अगर तुम हमारे चैनल पर नए हो तो तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। काफ़ी सारे यार एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट हमारे चैनल पे अपलोड होते रहते हैं। ठीक, तो तुम उसको भी जाकर के प्लेलिस्ट बना के रखा है यार, प्लेलिस्ट वॉच कर सकते हो। हो सके तो तुम्हारे काम की कोई चीज़ निकल आए तो तुम उसे देख सकते हो। टिल देन बाय बाय।